नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल जिसरों में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस या लर्निंग के लिए कोई सस्ता और ब्रांडेड टैबलेट खोज रहे हैं तो यह न्यूज आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग ऑफिशियल वर्क या गेमिंग के लिए कोई सस्ता मिड रेंज टैबलेट खोज रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके फिर किसी मतलब का नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज हुआवे ने भारतीय मार्केट में अपना एक न्यू लेटेस्ट मिड रेंज टैबलेट को कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने Huawei MatePad T8 रखा। यह एक एंड्रॉयड टैबलेट है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को LTE और वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलने वाली है। यह भारतीय मार्केट में ब्लू कलर के साथ परचेस करने के लिए ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी Huawei MatePad T8 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करें। और सबसे पहले अगर बात करें इस MatePad T8 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा, जिसके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। ना ही इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर इस टैबलेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसके बैक साइड पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग और स्टीरियो साउंड कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को 60:9 रेशियो वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, जो काफी बड़ी है। बच्चों के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले होने वाली है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के चारों तरफ आप लोगों को काफी बेजल देखने को मिलने वाला है और इसका डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 85% का होने वाला है। यह टैबलेट देखने में मुझे ठीक ठाक ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके साथ अगर बात करते हैं इस टैबलेट के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 8 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1800 x 800 पिक्सल का होने वाला है। 60:9 रेशियो वाली डिस्प्ले है, जिसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस टैबलेट के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को MediaTek का MT8767 प्रोसेसर दे रही है, जो यह Octa-Core प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 हर्ट्ज पर। इस प्रोसेसर के साथ आप लोगों को कंपनी GPU दे रही है मालिका पावर VR8320। दोस्तों, डेली टास्क बड़ी आसानी से आप लोग इस टैबलेट के अंदर पूरे कर पाएंगे। हालांकि यह गेमिंग प्रोसेसर नहीं होने वाला है। इसके साथ अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोग को एंड्रॉइड 10 दे रही है, जो बेस्ड है EMUI 10.0 पर, जिसमें यह रन करने वाला है, जो कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं इस टैबलेट के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो 5 मेगापिक्सल का होने वाला है। इसके साथ आप लोगों को LED फ्लैश जैसी कोई भी सुविधा कंपनी नहीं देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का कंपनी कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर आप लोगों को HDR पैनोरामा और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस टैबलेट के अंदर आप लोगों को फेस अनलॉक की भी सुविधा कंपनी देने वाली है। अगर बात करते हैं इस टैबलेट के बैटरी के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी दे रही है, जिसमें आप लोगों को 5 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। काफी कमाल का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से काफी बकवास से भरा हुआ है, लेकिन इसमें आप लोगों को चार्जिंग के लिए USB 2.0 ही कंपनी देने वाली है। इसके साथ मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह टैबलेट भारतीय मार्केट में अभी ओनली 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध है। इसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। इसके अलावा यह दूसरे स्टोरेज और वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में अभी हाल फिलहाल में नहीं उपलब्ध है। भविष्य में अगर इसमें आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरेज वेरिएंट और रैम देखने को मिल जाए तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों, अगर बात करते हैं Huawei MatePad T8 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के बता दूं तो 15 सितंबर से फ्लिपकार्ट के जरिए परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाला है, जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो जो इसका LTE वेरिएंट है उसकी कीमत कंपनी ने 10,999 रुपए रखी है और जो वाईफाई वेरिएंट है उसकी कीमत कंपनी ने 9,999 रुपए रखी है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई सस्ता और ब्रांडेड टैबलेट खोज रहे थे तो यहां पर आपकी खोज समाप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग ऑफिशियल वर्क या गेमिंग के लिए कोई सस्ता टैबलेट खोज रहे हैं तो उस हिसाब से यह टैबलेट किसी मतलब का नहीं होने वाला है। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस Huawei MatePad T8 को लेकर? जो भी दिल में विचार कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। जय हिंद।